तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इनके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स और इनकी वैलेंसीज के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और फर्दर इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो मेटालिक इन नेचर होगा या फिर वो नॉन मेटालिक होगा या फिर वो मेटेलॉइड होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चल जाएंगी? ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो चलिए जानते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो हम स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में वो कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि एलिमेंट कोई है, ठीक है ना। मान लो हमारा कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि वो कैसे मेटल है, कैसे वो नॉन मेटल है और कैसे वो मेटेलॉइड है, ठीक है। ये चीज़ें हम तीनों तो इसमें डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे बॉन्ड्स के बारे में कि बॉन्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं और क्या एक्चुअल में बॉन्ड जैसी कोई चीज़ भी होती है कि नहीं होती है। बहुत सारे कंसेप्शंस हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक्चुअल फैक्ट मैं बताने वाला हूँ कि बॉन्ड सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं, या केवल एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो इसमें भी हमारा सिंगल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। आप सभी को थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा इसके बारे में। बॉन्ड्स में देखो सिंगल, डबल, ट्रिपल तो आया, लेकिन साथ ही साथ में बॉन्ड के एक्चुअल कितने टाइप्स होते हैं तो ये इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ में क्या हम जानेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसे फॉर्म करता है। तो यहाँ तक का हम छोटा मोटा चीज़ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि कोई अगर जो एलिमेंट है तो नॉन मेटल है या मेटल है, मेटेलॉइड है, कैसे है वो हमें पता चल जाएगा अभी इस वीडियो में। हम एक एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करते हैं। तो चलो सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल ले लें सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कैसे भरेंगे हम लोग? 2, 8, 8 और 18 के बेसिस पे हम लोग इसको क्या करते हैं? फिलअप करते हैं, ठीक है। तो सोडियम का क्या हो जाएगा? 2, 8, 1, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था। अच्छा, इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला है, सबसे बाहरी वाला जो होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कितना है? 1 है। अच्छा, इसकी वैलेंसी कितनी है? तो वैलेंसी पता चला 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो फर्दर इसमें नहीं आ सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सोडियम क्या कर रहा है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर क्या करेगा? डोनेट करेगा, यानी बाहर निकालेगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और मेटल क्या होता है? मेटल के बारे में बता देता हूँ। देखो मेटल ऐसे होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, ठीक है। कि दोज एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स विच हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल मतलब जो चलते फिरते हैं, आर कॉल्ड एज अ मेटल। अब देखो ये अगर सोडियम का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, हम जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये हमारा पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। अच्छा देखो ये फ्री अगर मोबाइल नहीं होता तो क्या घूम पाता? क्या नहीं घूमता, एक ही जगह पे क्या स्टेबल रहता, ठीक है। तो वो बाहर घूम रहा है, आउटर शेल में क्या कर रहा है? घूम रहा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, ठीक है, किसी को भी। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लो ले लेते हैं एक क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है, ठीक है। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो 2, 8, 7। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई है, जो कि मैं इसमें लिंक अप कर देता हूँ। तो आप पिछली वाली वीडियो अगर नहीं देखो तो देख लेना कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जैसे देखो क्लोरीन का है 2, 8, 7 है, तो इसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल होने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ये गेन करेगा। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जितने हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन मेटल की सिंपल से अगर एक शब्दों में कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे नॉन मेटल कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो भी हमारा क्या करेगा? गेन करेगा, ऐसे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल कहलाते हैं, ठीक है। और इनके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमेशा भीख मांगते रहते हैं, भिखारी आदमी है ये सब, ठीक है। लेकिन जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या है? अमीर आदमी है, सब देते फिरते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा उन लोग के पास। तो इलेक्ट्रॉन सपोज करो पैसे की तरह है। क्लोरीन यहाँ पे क्या है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी लड़की की शादी करनी, मान लो पैसा घट रहा है कुछ 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए घट रहा है, चला गया इनके पास, ये बड़े अमीर आदमी है सोडियम भाई, तो क्या कहेंगे? अरे यार मेरे पास 1 लाख ऐसे पड़ा हुआ है, उठा के ले जाओ। ये 1 लाख क्या करेंगे? क्लोरीन भाई इनसे ले लेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है? सोडियम अपना फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? क्लोरीन को दे रहा है। और क्लोरीन क्या कर रहा है? उस चीज को गेन कर रहा है। तो यहाँ से सिंपल कंक्लूजन निकलता है
कि हमारा जो मेटल है ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको वो डोनेट कर पाते हैं, ठीक। नॉन मेटल्स के केस में देखा जाए तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और इनके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक। अच्छा, ये दोनों चीजें तो आपने समझ ली। मैंने एक टर्म और नाम लिया था जिसको बोलते हैं मेटलॉइड। अब ये मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड एक ऐसे मतलब कैटेगरी होती है जिसमें हमारा जो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट एट द टाइम इलेक्ट्रॉन मान लो गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा है कैसे, उसकी कंडीशंस पे। यानी कि क्या है, एम्फीबियस टाइप का इसका नेचर है, ठीक है ना, दो मुहा नेचर है। जब चाह रहा है मतलब ऐसा इतना सैचुरेशन, जब चाह रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, गरीबों के जैसे मांग भी ले रहा है, यानी मिडिल क्लास वाला ये मेटलॉइड नेचर है इसका, ठीक है। मिडिल क्लास में क्या होता है, देखो, जब आपके पास पैसा रहता है तो आप बड़े प्यार से डोनेट कर देते हो, लेकिन जब पैसे कमी होते तो आप दूसरे से मांग लेते हो, लाओ भाई हमारा पैसा दो। यही वाला हाल है मेटलॉइड का। तो यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो समय पड़ने पे इलेक्ट्रॉन गेन भी करें, समय पड़ने पे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन भी दें, दैट इज कॉल्ड द मेटलॉइड। अच्छा, मेटलॉइड हमारे कौन कौन से हैं? जैसे देखो, फिलहाल में 1 से 20 तक में एक बोरॉन है और दूसरा सिलिकॉन है। इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसमें भी सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों? सिलिकॉन देखो होता है आपका टेट्राहेड्रल इन नेचर। आप देखोगे ना सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का होता है 14 Si14। इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 4, ठीक है ना। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दैट इज कॉल्ड द मेटलॉइड नेचर। अब आप बोलोगे कार्बन के केस में भी ऐसा हो रहा है? नहीं, कार्बन के पास में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये sp-df ऑर्बिटल्स क्या है, तो इसके बाद हम लोग वो चीजें डिस्कस करेंगे जब हम ये ऑर्बिटल्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको KLMN और sp-df के बारे में बताऊंगा। तो अभी मोटा मोटा ये समझ लो कि Si है जो सिलिकॉन है, इसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यानी इसके पास हॉल अवेलेबल है। लेकिन जो इसी के ऊपर कार्बन है, ठीक है, कार्बन के पास हॉल अवेलेबल नहीं है, केवल कमरे हैं उसके घर में, ठीक है ना, और वो चाह कर भी एक्स्ट्रा लोगों को नहीं बैठा सकता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो हमारा मेटल पता चल गया, ये ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो डोनेट करते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स या मतलब ऐसे हमारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इनके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है डोनेट करने के लिए, ये केवल दूसरों से लेते रहते हैं, जो नंबर ये भिखारी बने रहते हैं, ठीक है। मेटलॉइड क्या होता है कि इनका समय आता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर भी कर लेते हैं, ठीक है ना। मिडिल क्लास फैमिली वाला इनका नेचर है। तो ये कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पे पता चलती हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि जो भी हमारे मेटल्स हैं, मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उस पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। यानी यहाँ सोडियम पे क्या आया? प्लस चार्ज आया। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो Cl माइनस चार्ज। इस तरीके से इसको हम लोग सिंपली समझ लेते हैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स और भी। अब जैसे मान लो मैंने फॉस्फोरस ले लिया, ठीक है। फॉस्फोरस क्या होता है? 15 होता है। फॉस्फोरस ले लिया, 2 8 और कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। 8 2 10 5 15, ठीक है, ये मान लो हो गया। ये हमारा फॉस्फोरस है। अब ये क्या करेगा? इसको भी तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी कि 2 8 8 वाली इसको भी तो उसमें कैटेगरी में जाना है। इनको भी तो चाहिए कि साधु संत जैसे हम एकदम भैया वैराग्य हो जाए, किसी से मतलब ही ना रखें, ठीक है। तो ये ऐसा करेगा। ये इसके करने के लिए क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर सकता है? बाहर नहीं दे सकता है, लेकिन क्या कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से ये गेन कर सकता है, ठीक है। चलो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये गेन करने का मतलब क्या है? डेप्थ ले रहा है, कर्जा ले रहा है। तो फॉस्फोरस कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे कितना चार्ज आएगा? -3। तो यानी फॉस्फोरस पे कितना चार्ज आया? -3 चार्ज। किस तरह बिहेव करेगा? ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। अब इसी के ऊपर जैसे नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन मान लो 7 है, ठीक है। तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा? तो 2 और 5, इसको भी तो 2,8 वाले ऑक्टेट वाले उसमें जाना है, सैचुरेट करना है खुद को। तो ये भी क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का ये भी क्या करता है? गेन करता है। तो नाइट्रोजन पे भी कितना आता है? -3 चार्ज। यानी कि अगर आप दिए हुए किसी भी मतलब हमारी जो भी पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप दिए हुए हैं, अगर आप ग्रुप के बारे में थोड़ा मोड़ा जान जाओ, जैसे ऑक्सीजन ग्रुप है तो ऑक्सीजन फैमिली -2 शो करती है, नाइट्रोजन फैमिली -3 शो करती है, मान लो उसके बाद से हेलोजन फैमिली है तो -1 शो करती है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप समझ जाओ उसको तो आप ये जान पाओगे कि उनमें जो भी हमारी चीजें आ रही हैं वो इतना ही शो करेंगे। जैसे मान लो सल्फर ले ले 16, सल्फर किस में आता है? ऑक्सीजन की फैमिली है, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, सल्फर में क्या होता है? 2 8 6 और इसका कितना है? 2,6। डिफरेंस दिख रहा है क्या है? बस यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर बढ़ा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा, यानी ऑर्बिटल्स हमारे बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन पे कितना चाहिए? 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है? -2। सल्फर पे कितना चार्ज आता है? -2। अब आप समझ पा रहे होगे कि किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो बॉन्ड तो बनाएगा ही, ठीक है। अब इनको भी जरूरत है तो एक भी बॉन्ड बनाएंगे, किसी से मांगेंगे ही। अच्छा, जब हम लोग कोई चीज किसी को देते हैं, कोई वो चीज लेता है, तो उनके बीच में क्या बन जाता है? एक बॉन्ड
बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है कि भैया हम आपको दिए थे, अच्छा ठीक है भैया हम आप ही से लिए थे। तो एक क्या होता है, कॉन्वर्जेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी को अपनी नोट्स दे रहे हो और अगला लड़का या लड़की आपसे नोट्स ले लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हो, आपका एक बॉन्ड बन जाता है कि हाँ भाई पढ़ने वाला था इसने मुझे नोट्स दिया, या पढ़ने वाली थी मुझे नोट्स दिया, और आपने क्या किया, मैं पढ़ने वाली थी तो नोट्स ले लिया, या पढ़ने वाला था नोट्स ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक आपने कॉन्जुगेशन बनाया, एक कॉम्बिनेशन बनाया, आपने एक बॉन्ड वहाँ पे बनाया, ठीक है। इसी तरीके से एलिमेंट्स के साथ होता है। अच्छा ये क्यों बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना इनका सिंपल सा यही उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए बॉन्ड्स के बारे में समझते हैं। इसको अगर आप समझ गए हो तो फिर हम आगे अब चल रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे रिवाइज करना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बॉन्ड को समझ लेते हैं, पहले बॉन्ड्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब देखो जो बॉन्ड्स आपको पढ़ने हैं ना, ये बॉन्ड्स बेसिकली पहला होता है आपका आयनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा देखो, दूसरा क्या आता है, हमारा आता है कोवैलेंट। तीसरा हमारा क्या आता है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। चौथा हमारा क्या आता है, वैंडर वाल, ठीक। ये वॉल भी हो सकता है, वैसे वैल ही लिखते हैं, वैंडर वाल, ठीक है। अच्छा देखो कौन किस में बनेगा, आप सिंपल सा समझ लो। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, यानी आयनाइजेशन, आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड ये कहाँ बनेगा, अब हम धीरे धीरे सबको डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, वॉन्डर वॉल क्या, तो इसके बारे में एक चीज याद रख लो, ये जब आप 11th में जाओगे तो आप वॉन्डर वॉल फोर्सेज, वॉन्डर वॉल इक्वेशन, सारी चीजें वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक बहुत अच्छा आपको टॉपिक मिलेगा, वहाँ पे आप प्रेशर से रिलेटेड इन सारी चीजों को वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो अभी फिलहाल वैंडर वॉल को ऐसे मोटा मोटा समझ लो कि जो हमारी इनर्ट गैसेज होती हैं, ठीक है ना, इनर्ट गैस हो गया, नोबल गैस वाला जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, उन गैसेस के बीच में जो हमारा बॉन्ड बनता है वो हमारा वैंडर बॉन्ड होता है, ठीक है। उनकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें बैठे रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, ठीक है। चलो अब बारी बारी से इनको हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको आप नोट करते चलना, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वैंडर बॉन्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं आयनिक क्या होता है। आयनिक का मतलब क्या होता है, आयंस। अभी आयंस कैसे हो सकते हैं, आइदर प्लस या माइनस, ठीक है, इस तरीके से। अब आप कोई ऐसे एलिमेंट्स को पिक करो जिसमें प्लस और एक दूसरा क्या हो, माइनस हो। तो मैंने मान लो पिक किया सोडियम को, ठीक, और दूसरा हमने लिया क्लोरीन को। इसका कितना है, 11 है, इसका कितना है, 17, एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। अब चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर रहें। तो 2,8,1, 2,8,7, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डोनेट करना है, ठीक, ये देना चाहते हैं, और ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। इनके पास कमी है, इनके पास ज्यादा है, तो ये डोनेट करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो सोडियम क्या हो गया, सोडियम पे आ गया प्लस चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया घर से बाहर, ठीक। अब जिसने दिया उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, अमीर आदमी है तभी दिया, गरीब रहता तो नहीं दे पाता, ठीक है। अच्छा क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, Cl माइनस, क्या, यही एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद से। माइनस क्यों आया, भैया आप कर्ज लेंगे तो आप पे माइनस चढ़ जाएगा, डेप्थ है, ठीक है। अच्छा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, और क्या हो रहा है, यहाँ पे आयंस फॉर्म कर रहे हैं, और आयंस के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। इसको मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या चीज़ है, जब कोई दो आयन होते हैं और परस्पर कंबाइन करते हैं, ठीक है, उसमें आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और ये जो है दोनों के दोनों एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, और दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में एक प्रॉपरली फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। अब इसको हवा में तो नहीं करा रहे हो ना, तुम किस में करा रहे हो, किसी न किसी एक मीडियम में करा रहे हो, रखे हुए हो, उसको शेक करोगे या फिर उसको बर्न करोगे, कुछ भी करोगे तो क्या होगा, आपस में सरफेस इनका क्या करता है, रब कोलाइड होता है, आपस में जुड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, आयंस फॉर्म कर रहे हैं, और इन आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, आयनिक जो हमारा बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड होता है कि दोज बॉन्ड्स विच हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड, ठीक है, ये हमारा होता है।
चलो ये समझ में आ गया, ये हमारा हो गया आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, ये इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि इसके लिए आपका मेटल और नॉन मेटल का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये केवल इन्हीं के बीच में बनेगा। अगर नॉन मेटल रहा तो भैया नहीं बनेगा, नॉन मेटल के बीच में कभी नहीं बनेगा। नॉन मेटल कभी इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। इलेक्ट्रॉन केवल कौन देगा, मेटल देगा। एक्सेप्ट कौन करेगा, नॉन मेटल करेगा, ठीक है ना। मेटल भी नहीं बन पाएगा, मेटल ही दे रहा है तो मेटल एक्सेप्ट थोड़ा ना करेगा। बैक बॉन्डिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग में वो आप आगे जाओ क्लास 12 वगैरह में, तब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस जो आपके हैं बीएससी वगैरह करोगे तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे मेटल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बहुत बड़ा ये ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी बेसिक्स समझ रहे हैं, ठीक है। इतना समझो, आयनिक बॉन्ड के लिए मेटल का होना और नॉन मेटल का होना रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मेटल पे प्लस चार्ज और जो हमारे नॉन मेटल्स पे माइनस चार्ज आता है। इसमें परस्पर क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये वाटर में डिसॉल्वेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि पोलर इन नेचर होते हैं। और वाटर हमारा क्या होता है, पोलर इन नेचर वो भी होता है, ठीक है। तो पोलर यानी कि लाइक डिसॉल्व लाइक एक कॉन्सेप्ट है, वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाकर के पढ़ोगे क्लास 11-12 में, ठीक है। तो वाटर में डालेंगे तो फिर क्या होगा, अपने आयंस में ये क्या करेंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड पे। और आपको मैं बॉन्ड से रिलेटेड एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूं ना, आप सुन के उसको हैरान रह जाओगे, ठीक है। चलो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। कोवैलेंट, अच्छा कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अच्छा मान लो इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके पास केवल नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। अच्छा अगर ऐसा ना हो तो ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। इसके लिए एक और कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग होगी, किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है, जितने पावरफुल आप हो वैसा ही सेम पावरफुल सामने वाला होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, दोनों उतने ही पावरफुल है, ठीक है। उन्होंने अपना अपना पैसा लगाया, तो जब पैसा लगाएंगे तो पैसा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। ना ज्यादा क्या होगा, ना ज्यादा इधर जाएगा ना ज्यादा इधर लाएगा। मतलब क्या है, ना ज्यादा लाभ ये कमा पाएंगे ना ज्यादा लाभ ये कमा पाएंगे। क्या होगा इससे कि जब समय पड़ रहा है तो ये अगले इंसान को पैसा मिल रहा है, जब इनको समय पे जरूरत है तो इनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट चलता है। चलो इसका एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा किसके किसके बीच में, जैसे मान लो हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन क्या है हमारा, नॉन मेटल है। क्या है हमारा, नॉन मेटल है, ठीक है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाइड्रोजन तो लाई करता है पहले वाली सीरीज में यानी एल्कली मेटल्स में, तो ये नॉन मेटल कैसे हो गया, ठीक। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा इसके बारे में, हाइड्रोजन नॉन मेटल क्यों बिहेव करता है जबकि है मेटालिक क्लास में, ठीक। चलो अब यहाँ पे क्या हुआ कि नॉन मेटल हमारा हाइड्रोजन हो गया। दूसरा हम नॉन मेटल क्या ले, दूसरा नॉन मेटल थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ ऐसा लेंगे कि जिसकी क्या हो, यहाँ पे बराबरी हो, ठीक है। तो हम फिर से क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का पावर क्या है, सेम है। अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.25 हाइड्रोजन भी है, 2.25 ये भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाने की क्षमता, दोनों बराबर हैं तो इलेक्ट्रॉन कोई नहीं खींच पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये क्या करेंगे आपस में यही तो शेयर करेंगे। अब जब इसको जरूरत पड़ेगा तो 1-2 यानी इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब इसको जब जरूरत पड़ेगा तो 1-2 यानी इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट। यानी समय पड़ने पे दोनों एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, अपने अपने काम को कर दे रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोनों एक दूसरे के, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या है, स्टेबल रहता है, स्ट्रांग भी रहता है, ठीक है ना। अच्छा इसमें देखो ना, कोवैलेंट 2 टाइप का होता है, ठीक है। पहला तो तुम्हारा होमो मॉलिक्यूल बन गया, ठीक, होमो मॉलिक्यूल। अब इसमें तुम्हारा नाइट्रोजन गैस आ जाएगा N2। अगर देखो स्टेबल नहीं होता तो नाइट्रोजन गैस क्या करती, रिएक्ट कर जाती। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। अगर स्टेबल नहीं होता तो ऑक्सीजन हम आप ले नहीं पाते, निपट जाते हैं, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से क्लोरीन गैस हो जाती है, हाइड्रोजन गैस हो जाती है। ये सारी चीजें इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं ना कि देखो जो भी चीज ज्यादा स्टेबल रहती है वो गैस फॉर्म में लाई करने लगेगी। गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर लाई करते हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है और ये फ्रीली आराम से मूव करते रहते हैं। तो याद रखना, जो भी कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी ज़्यादा चांसेस होती हैं कि वो गैसियस फॉर्म में नेचुरल स्टेट में वो लाई करे, ठीक है। चलो जैसे ऑक्सीजन हो गया, स्टेबल है बहुत है। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन गैस, ये सारी क्या है, गैसेस है, ठीक है। चलो आगे आप देखिए, हेट्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं। हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट कैसे हो सकता है, जैसे देखो आपका अमोनिया हो गया, आपका वाटर हो गया, ठीक है ना।
ये चीज़ें हो गई। आप इसमें क्या कर सकते हो आराम से, आपका बोरॉन ट्राईहाइड्राइड हो गया, BH3 बोरॉन हाइड्राइड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉन मेटल नॉन मेटल, ये नॉन मेटल नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा, H2O थोड़ा सा पोलर इन नेचर हो सकता है, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोवैलेंट पोलर बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट पोलर बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड में भी पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट आता है। ये हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, ठीक है। सिंपल सा अंतर है, ये क्या है हमारा पोलर इन नेचर है, ये हमारा क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है। तो इसमें क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जिनमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यानी कि दोनों बराबर तरीके से इलेक्ट्रॉन जो हमारा बीच में शेयर हुआ है उस पर फोर्स लगा रहे हैं, कोई अपनी तरफ ज्यादा लेकर के नहीं जा सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे, अच्छा देखो ये 3 टाइप के होते हैं, ये भी देख लेना। दिस इज द 3 टाइप, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, जिसमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, वहां पे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है, जहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, शेयरिंग हो, ठीक है, वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, जहां पे 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ, इसको देखो नाम और भी क्या नाम है, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सिग्मा, जो डबल होता है इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। और देखो नाइट्रोजन में क्या होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहां पे क्या होगा, 2 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है आपका, ये पाई पाई सिग्मा, ठीक, इस तरीके से, यहाँ पे 1 पाई 1 सिग्मा, ठीक, यहाँ पे सिग्मा, इसको पाई बॉन्ड, इसको 2 पाई 1 सिग्मा, यानी इसको ट्रिपल बॉन्ड ही कहते हैं नॉर्मली, इसको हम लोग इन जनरल पाई बॉन्ड भी कहते हैं, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसका आपको समझ में आ गया, बाकी जो लाइन बच गया उसको हम ट्रिपल बॉन्ड कह देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात थी, यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, हमारा तीसरा चीज है, तीसरा बॉन्ड हमारा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो कोई एलिमेंट है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद से उसके पास एक्सेस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है, या पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और वो चाहता है कि वो किसी और को दे करके उसकी मदद करके उसका भी ऑक्टेट क्या करे, फुलफिल कर दे, ठीक है। अच्छा, ऐसे एलिमेंट्स जो बॉन्ड बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने क्या बोला कि जिनके पास लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो, पड़े हो, कब, जब उनका क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीटेड हो, और वो किसको डोनेट करेंगे, H+ लाइक एलिमेंट्स को, या फिर जो भी हमारे एटम्स होंगे इनको। H+ लाइक क्या है, अच्छा हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस चार्ज हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधा सा कहने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा अपने ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो अमोनियम आयन है NH4+, ये कैसे बनता है, देखो नाइट्रोजन है हमारा यहाँ पे इस तरीके से, ये 3 बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ में, यानी हमारा अमोनिया है। अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेयर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबके साथ होता है, ऑक्सीजन के पास 2 होता है, सल्फर के पास 2 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन के पास 1 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, मान लो H+ जैसा कोई इंसान आया जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको फुलफिल करने के लिए अपना ऑर्बिटल, तो ये क्या करेंगे, भैया अमीर आदमी है, घर भरा भरा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे इसको। और जब डोनेट करेंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ऐसे एरो लाइक बनता है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, H H और H। अच्छा देखो यहाँ पे एरो मैंने बनाया, एरो का मतलब क्या है, नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए ना, इससे वापस ले नहीं सकता है, ये होता है। बाकी देखो बॉन्ड में इसमें एरो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यानी ये बॉन्ड क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग में है। जरूरत पड़ेगी तो हाइड्रोजन अपना लेगा, जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यूज करके ऑक्टेट कंप्लीट रखेगा। लेकिन हाइड्रोजन को जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया हुआ है ना एरो के तरीके से, भाई ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है, ये वापस नहीं मिलता है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको एक और एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे मान लो S है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 यहाँ है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से मान लो ऑक्सीजन हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा सल्फर के कितने होते हैं, सल्फर के भी 6 ही होते हैं, ठीक है। अच्छा फिर हाइड्रोजन के कितने, 1 ही होता है। ऑक्सीजन अब यहाँ बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस 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 क्रॉस,
क्रॉस इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोग को पता चले डॉट और क्रॉस क्या हो, आपस में मिक्स ना करे, इस वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्रॉस, इस तरीके से क्रॉस लगा दिया, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से शेयरिंग हो गया, सल्फर ऑक्सीजन शेयरिंग हो गया, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन शेयरिंग हो गई, यहाँ पे है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक। सल्फर की देखो अब, तो सल्फर पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, यानी सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसके पास से जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बच रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे समझ लो कि तुमने खाना खा लिया और खाना अभी बचा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, दूसरे गरीब बच्चों को खिला दोगे, या फिर ऑर्फनेज में जाकर दे दोगे, या फिर जरूरतमंद को दे दोगे। यही काम यहाँ पे होता है कि सल्फर का जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो अब इसके पास जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये बाकी जरूरतमंद लोगों को दे देगा। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और देखो ऑक्सीजन के आउटर में 6 था, 2 मिल गया तो 8 होकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक। अब देखें तो हमारा कुछ इस तरीके से अमोनिया का बना हुआ था, और अब जब देखेंगे सल्फर का, तो सल्फर का कैसे बनेगा, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S O H, और यहाँ पे क्या लगेगा, एरो, यहाँ पे क्या लगेगा, एरो। ये क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई हमारा एलिमेंट है जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है बाय द म्यूचुअल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उसके बाद से जो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है जिसको वो डोनेट करके क्या कर रहा है, H+ लाइक एटम्स जैसे जो भी हैं जिनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो रही है, उनको वो इलेक्ट्रॉन देकर के क्या कर रहा है, उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दे रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है ये कंप्लीट शेयरिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप लगभग तीनों बॉन्ड्स के बारे में जान गए, चारों बॉन्ड्स के बारे में लगभग जान गए हो। अब मैं आपको एक बहुत ही फैक्ट वाली चीज बताता हूँ। ये फैक्ट ये है कि ये बॉन्ड जैसी कोई चीज असल में लाई नहीं करती है, ठीक। मैंने क्या बोला, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, असल में लाई नहीं करता है, आप अपने विजिबल आंखों से नहीं देख सकते हो। बेसिकली दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर रहे हैं। बॉन्ड हम इसलिए बना के समझते हैं ताकि हमें समझ में आए कि किसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, हमारा कंसेप्शन क्लियर रहे, ठीक है। कि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सिंगल बॉन्ड 2 दे रहा है, डबल बॉन्ड 3 दे रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करोगे किसी भी कंपाउंड को या कंपोनेंट को देखने के लिए जिनमें बॉन्ड हुआ हो, जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ हो, उसमें क्या होता है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दिखेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना वो बहुत ही हल्का हल्का सा दिखेगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होगा, थोड़ा सा डेंस दिखेगा, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बहुत ज्यादा डेंस दिखेगा, ठीक है। ये होता है सिग्निफिकेंस देखने का। तो ये अजम्पशन होती है कि जिसमें बहुत कम है दैट वाज द सिंगल बॉन्ड, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा है दैट इज द डबल बॉन्ड, और जिसमें बहुत मैक्सिमम है, क्लाउड डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारे जो भी एलिमेंट्स पास पास हैं, दैट इज प्रेफर्ड एज ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ऐसे होता है। लेकिन आपको समझाने के लिए, केमिस्ट्री को थोड़ा सा लैंग्वेज इजी करने के लिए और हमारी रिएक्शंस को इन पेपर परफॉर्म करा पाने के लिए, समझने के लिए हम लोग बॉन्ड सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कैसे हो रहा है प्रैक्टिकल, आप कोई ना कोई बीकर, कोई ना कोई टेस्ट ट्यूब में क्या करते हो, सॉल्यूशंस मिलाते हो, 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन डाल करके शेक कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, हीट कर रहे हो, व्हाटएवर, फ्रीज कर रहे हो। बाद में आपको क्या होता है, रिएक्शन मिल जाता है, नीचे यील्ड मिल जाती है। कैसे हुआ ये सब, आपको तो कहीं बॉन्ड नहीं दिखा कि कोई ऐसे भाला लेके खड़ा है कि यहाँ पे हाँ भैया सिंगल बॉन्ड है, कोई यहाँ पे खड़ा है 2 भाला मार दिया भैया डबल बॉन्ड है। ऐसा नहीं ना दिखता बीकर में, दिखेगा भी नहीं भाई, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होते हैं। और हम समझने के लिए अपने हिसाब से ये बॉन्ड सिस्टम्स को हम लोगों ने क्या किया था, बनाया था। तो बॉन्ड का ये एक बड़ा सिग्निफिकेंस है जिसको मतलब बहुत सारे लोग बताते ही नहीं है कि एक्चुअल में बॉन्ड जैसी भी कोई चीज होती है या नहीं होती है, ठीक है। चलिए अभी हम क्या चलते हैं, मॉलिक्यूल्स पे चलते हैं। मॉलिक्यूल हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मॉलिक्यूल के बारे में ध्यान देते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को कैसे समझ सकते हो कि जब भी हमारा एक या एक से अधिक एलिमेंट आपस में आकर के कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, वो मॉलिक्यूल बनाता है। अब जो मैंने बोला है उसको अब प्रूफ भी करना पड़ेगा। केमिस्ट्री इज द टर्म, केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट। जहां आप कोई चीज बोलते हो तो आपको उसको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज वो केमिस्ट्री किस काम की। मैंने बोला कि जब एक या एक से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ये NaCl हो सकता है, HCl हो सकता है, H2O हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। चलो तो मान लो Na है और Cl है,
एक मीडियम में रिएक्ट करके इन्होंने क्या बनाया, NaCl बनाया। इन जनरल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है बड़का एकदम स्पेसिफिकेशन पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, ये NaCl है इसे थोड़ा बन जाएगा, एक्चुअल में ऐसे बनता भी नहीं है भाई, ठीक है। होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, फिर जाकर के NaCl बनता है, टोटल रेडॉक्स रिएक्शन होती है और ये रिवर्सिबल भी होती है, ठीक है ना। इन जनरल से बता रहा हूँ कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिल रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। सेम इसी तरीके से जब हमारा क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, जिसको आप पी जाते हो, ठीक है। वाटर हो गया, वाटर आपका मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से आप अगर मान लो HCl बनाते हो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस आपस में मिलाते हो, उसको कंप्रेस करते हो, उस पर प्रेशर लगाते हो, देन यू फॉर्म HCl एज अ लिक्विड। तो ये क्या हो रहा है कि जब हमारा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जाकर के क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तब वहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। या फिर मॉलिक्यूल्स ये जो देखो दो मॉलिक्यूल है लेकिन आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, जब दो मॉलिक्यूल है, कोई मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ब्रेक करेगा, एक एलिमेंट किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास, क्लोरीन ब्रेक करेगा, ठीक है, ये इसके पास गया, ये वाला इसके पास, और ये वाला कहाँ जाएगा, इसके पास। इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब एलिमेंट आपस में मिल रहा है तो क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है। यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब जैसे मान लो अमोनिया बनता है, अमोनिया कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस है और उसके साथ में क्या है, हमारा नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, NH3। अब इसको बैलेंस करना है तो 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, हो गया बात बराबर। हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो गया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 हो गया, ये अमोनिया बन गया। इसका प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्लास 10th में हैबर्स प्रोसेस आता है जो कि CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमोनिया आपका बनता है, दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल है, NaCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद से हमारा बचता है कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। कंपाउंड पढ़ने के बाद से हम जानेंगे कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, इक्वेशन बनाते कैसे हैं। बेसिकली हम लोग केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के बारे में इसके बाद से पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या क्या आज हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड कैरेक्टर कहाँ से आता है। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि हमारा जो भी बॉन्ड सिस्टम है, क्या एक्चुअल में वो बॉन्ड सिस्टम लाई करता है या केवल एक हाइपोथेटिकल चीज़ है। तो उसमें हमने जाना कि जो हमारा बॉन्ड है वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम अपने समझने के लिए ऑन पेपर सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड के तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तीसरी हमारी जो हमने आज की चीज़ पढ़ी वो क्या थी हमारी, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, वो मॉलिक्यूल बनाता है, जो कि एलिमेंट के नेचर से क्या डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब जो हम लोग थर्ड चैप्टर, जो हमारा थर्ड सीरीज ये कह सकते हो, इसके बाद वाला जो हम लोग क्लास पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसमें हम इसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में। देखो कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें मैं तुमको स्ट्रक्चर्स के साथ में एनालिसिस दे करके बताऊंगा, साथ में हाइब्रिडाइजेशन उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो अगला टॉपिक क्या हमारा, कंपाउंड है, हाइब्रिडाइजेशन और मिक्सचर। ये 3 चीजें हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। एंड देन आफ्टर हम चलेंगे केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन पे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, वहां पे आप समझ पाओगे कि कैसे रिएक्शन हमारे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दो, जिसको केमिस्ट्री ना आ रही हो वो किस केमिस्ट्री के बैच में ज्वाइन हो सकता है। यूट्यूब पे फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला जो मैं चीजें आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप कहीं भी यूट्यूब का वीडियो उठा के देखना, इतनी बारीकी से कोई भी आपको कोई चीजें नहीं बताने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कहीं वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके रखना, ठीक है ना। और ये सीरीज का जो हमारा इक्वेशन चल रहा है ये ऐसे चलता रहेगा। इसमें लगभग 5-6 सीरीज हमने क्रिएट करने का सोचा है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके आप केमिस्ट्री में बिगिनर्स लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अब अगले सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।